हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। तीन स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे टेक महिंद्रा, दूसरा यहाँ पे बीपीसीएल और थर्ड यहाँ पे एक्सिस बैंक। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में तीनों का ही यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर चेक करेंगे, साथ साथ यहाँ पे आपको जानेंगे कि क्या अभी यहाँ पे बाई करने का सही मौका है या नहीं। लेकिन देखो ये आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी आप एक बार खुद से इसके बारे में समझना, ठीक है, उसके बाद ही कोई आपको फैसला लेना है। वरना देखो पैसा आपका है तो आपको भी यहाँ पे समय देना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे। तो इसलिए अंत तक देखो और पहले आप पूरा तीनों का जो क्वार्टर वन की जो यहाँ पे नंबर आया है वो पहले यहाँ पे आप सही से समझो, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे सोचना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं पहले टेक महिंद्रा का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आया है। तो यहाँ पर आप जो पहले देखो कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर, सॉरी यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा आपका मिलियन फिगर है। मतलब अब जानते हो कि यहाँ पे 1 मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख रुपया। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको जो कन्वर्ट करके बात करेंगे, जैसे आप लोग को सही से समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे पहले चेक करते हैं कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे साफ तौर से क्या है कि 12,000, ठीक है, 830 करोड़ से आपका हो चुका है यहाँ पे 13,350 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सेल। लेकिन यहाँ पे देखो आपका क्वार्टर में तो यहाँ पे आपका जो है ऑलमोस्ट आपका 14,000, ठीक है, 23 करोड़ से आपका यहाँ पे 13,350 करोड़। मतलब कि देखो यहाँ पे क्वार्टर में यहाँ पे कमजोरी है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सेल्स में ग्रोथ जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो फिर हम लोग यहाँ पे इसका चेक करते हैं टोटल एक्सपेंस क्या कंपनी का यहाँ पे कंट्रोल हुआ या नहीं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया आपका यहाँ पे, वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और ये कॉमन चीज़ है। अब यहाँ पे सबसे मेन आपका आता है इसका नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि हम लोग यहाँ पे आपको चेक करें तो देख लो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम आपका यहीं पे स्टार्ट होता है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका 1147 करोड़ से, ठीक है, ये घटकर आपका चुका है यहाँ पे 703 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और फिर सेम यहाँ पे आपका जो क्वार्टर भी आपका 1125 करोड़ से घटकर आपका 703 करोड़। मतलब कि नंबर जो है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे अब आपका हो जाता है ड्रॉबैक। क्योंकि नंबर देखो बाकी सारे आईटी सेक्टर की कंपनी का जो भी नंबर आया है वो कहीं ना कहीं आपको ईयर ऑन ईयर पे सेल्स में ग्रो हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा कमी आया है, लेकिन प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे गेन देखने को मिला है। लेकिन ऐसा यहाँ पे टेक महिंद्रा में बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर आपको जरूर से देखने को मिले कल के मार्केट डे में। तो क्या करना सही रहेगा, तो देखो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, होल्ड रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी स्टॉक को सेल नहीं करना है। यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो फिर आप बिल्कुल भी सेल मत करो, और यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो तो फिर कल आपको तो यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से इस नंबर को यहाँ पे रिएक्ट करता है। क्योंकि यदि नंबर यहाँ पे सही मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, बाकी कल ही मालूम चलेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो तब तक के लिए आपको यहाँ पे होल्ड जो है करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर डिस्कस करेंगे बीपीसीएल के बारे में, जिसका आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर आते हुए दिखाई दिया है, और हम लोग यहाँ पे नंबर चेक करेंगे। और देखो यहाँ पे बहुत से लोग आपको जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड आपको अनाउंस किया है। तो ठीक है, आप अंत तक देखो, आपको सही से मालूम चलेगा कि यहाँ पे क्या डिविडेंड आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब देखो इसका यहाँ पे टोटल इनकम जो है क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे टोटल इनकम में एक जो यहाँ पे वर्ड है ना वो यहाँ पे मिसिंग है। मतलब कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे आपको साफ तौर से कमजोरी दिखाई दे रहा है। 1,38,000 करोड़ से, ठीक है, क्या कमी आपको आकर 1,28,000 करोड़ का ये नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सेल्स में कमजोरी है, साथ साथ यहाँ पे जो है क्वार्टर भी यहाँ पे कमजोरी जो है दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसका चेक करते हैं क्या टोटल एक्सपेंस। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है आपका, यहाँ पे वैसे वैसे खर्च भी यहाँ पे गेन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने खर्चों को कंट्रोल किया है। क्योंकि देखो सेल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक करें ना तो यहाँ पे भी आपको खर्च बढ़ना चाहिए था एक साल के हिसाब से, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर एक सही यहाँ पे कंपनी ने खर्च में कंट्रोल किया है। अब देखो यहाँ पे इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पर एक साल पहले आपको 6,147 करोड़ का आपको माइनस में था, वो अब यहाँ पे प्लस में आपको आकर 10,644 करोड़ का यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से।
और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वार्टर, तो यहाँ पे भी आपको जो है प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है। 6,870 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 10,644 करोड़, मतलब नंबर जो यहाँ पे आपका ओवरऑल एक अच्छा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट के हिसाब से। बस जो यहाँ पे कमजोरी है वो यहाँ पे है सेल, क्योंकि यहाँ पे सेल्स आपको सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है ईयर ऑन ईयर या फिर आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही क्यों ना हो। बाकी क्या कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया डिविडेंड, तो ऐसा कुछ भी कंपनी ने अभी तक आपको अनाउंस नहीं किया है डिविडेंड के रिलेटेड, ठीक है। यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी जो न्यूज़, ऐसा कुछ भी रिपोर्ट में आपको शो नहीं हो रहा है। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं थर्ड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एक्सिस बैंक। देखो ये बैंक भी आपको जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है इस मार्केट में, क्योंकि तो बहुत से लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में सही से समझेंगे कि इसका यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट कैसा है। साथ साथ यहाँ पे हम लोग आपको ये भी चेक करेंगे कि इसका जो एनपीए क्या यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दे रहा है या नहीं। अब ऐसा हो सकता है शायद बहुत से लोग को ये इसके बारे में इतना नॉलेज ना हो कि ये एनपीए क्या होता है, तो आप अंत तक देखो, बहुत कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हो, ठीक है। यदि आप ये वीडियो नहीं देखते हो तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको यही चीज़ जो है कुछ देर बाद मालूम चले, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, और कुछ आपसे गलती हो जाए। तो इसलिए बैंकिंग टर्म के लिए या फिर आपका फाइनेंशियल टर्म के लिए ये जो वर्ड है ना आपका एनपीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म में से एक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसका हम लोग यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर कैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे पहले आप जान लो इसका नेट एनपीए, जो मैंने अभी ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। अभी एनपीए क्या होता है? एनपीए का मतलब एक तरह का आपका होता है बैड लोन, और ये बैड लोन जितना कम होगा किसी बैंकिंग कंपनी का, वो उतना ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कराता है। देखो इसका यहाँ पे आपका फुल फॉर्म आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक तरह का एक ऐसा एसेट जो मतलब किसी काम का ही नहीं, और वो जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि देखो मान लो कि बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो मतलब बैंक को क्या लगता है कि भाई उनका पैसा यहाँ पे फंस गया, और जो यहाँ पे यही बैड लोन है ना ये कम होना चाहिए, क्योंकि यदि आरबीआई के अनुसार 3% से यदि आपको हल्का भी ज़्यादा हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक का तो यहाँ पे हालत खराब होना ही होना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। पहला आपको यहाँ पे यस बैंक, दूसरा आपको बंधन बैंक, थर्ड है आपका आरबीएल बैंक। देखो आज उसका यहाँ पे एनपीए सही है, लेकिन जो एक बार आपको टूट चुका है ना उसको जोड़ना मुश्किल होता है बाद में। तो इसलिए आप शुरू से यहाँ पे बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे आगे जाकर आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। अब देखो यहाँ पे नेट एनपीए क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 0.64% से आपका कम होकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.41%। गजब का नंबर है ये, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे कमी आते दिखाई दे रहा है, मतलब एक अच्छा यहाँ पे नंबर कंपनी ने शो किया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्वार्टर, तो यहाँ पे 0.39% से थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन हमेशा चेक करो कि यहाँ पे क्या ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे नंबर सही है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे नंबर सही आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये आपका वन ऑफ द बेस्ट नंबर में से एक है। देखो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो टॉप का जो बैंक है ना प्राइवेट का, जिसका नाम है HDFC, उसका रिकॉर्ड क्या है कि वो 10 सालों के अंदर एक बार भी 0.5% के ऊपर नहीं गया है, और इसलिए वो आज अपने टॉप में खड़ा है। और उसी रास्ता पे अब यहाँ पे एक्सिस बैंक भी चलते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग 2-3 क्वार्टर से यहाँ पे 0.5% के नीचे का नंबर है। अब आप लोग कमेंट बताओ कि क्या इस वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला या फिर नहीं। अब चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका चेक करते हैं क्वार्टर वन का रिपोर्ट। तो पहले देखो यहाँ पे टोटल इनकम, यहाँ पे टोटल इनकम पहले देखो, और देखो यहाँ पे स्टार नंबर आपका होगा लाख फिगर में, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 22,615 लाख से आपका हो गया 31,894 लाख। देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी सेल्स में ग्रोथ है, और आपका क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक अच्छा नंबर कंपनी ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। अब देखो यहाँ पे क्या इसका क्या कंपनी ने खर्च में यहाँ पे कंट्रोल की कंपनी ने, तो वो यहाँ पे अब देखो पहले, तो यहाँ पे आपका जो जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दिया आपको, वैसे वैसे यहाँ पे कंपनी का खर्च भी बढ़ा है, और ये कॉमन चीज़ है। अब ठीक है चलो अब हम लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं क्या इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड।
अब देखो यहाँ पे आपका 4,389 लाख से आपका हो गया है 6,098 लाख ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और एक और नंबर देखो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर, यहाँ पे जहाँ पर पहले आपको माइनस में था, मतलब लॉस में था, अब वो इस बार यहाँ पे पॉजिटिव में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि एक अच्छा नंबर कंपनी ने यहाँ पे शो किया है, मतलब रिजल्ट यहाँ पे आपका जो ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे है। तो आप जरूर से यहाँ पे फोकस कर सकते हो। बाकी आगे आपका डिसीजन है कि क्या बाई करना है या फिर सेल करना है, लेकिन आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से यदि आपने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है तो आपको जरूर अभी भी यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। कंपनी शानदार है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप होल्ड रखो, क्योंकि इसका जो एनपीए है वो अब यहाँ पे 0.5% के नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा, और देखो आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करना, जिनके पास इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉक हो या फिर तीनों ही क्यों ना हो तो शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैंकिंग के बारे में, बहुत सारे टर्म के बारे में नॉलेज नहीं होता और वो आगे जाकर गलती कर देते हैं। तो इसलिए आप किसी दोस्त को जरूर से यहाँ पे शेयर कर दो जो यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक को पिक करने के लिए सोच रहे। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना।